कैसे कहूं, इसके साथ भी बड़ा अद्भुत प्रेम है। प्रेम तो है, अब प्रेम फंस गया तो फंस गया, तो हम तो इसके प्रेम के चक्कर में फंसे हुए हैं। और ये भी मनमस्त है, कभी आते दर्शनों की इच्छा होती तो भी इसके दर्शन नहीं होते, पर प्रेम तो है, अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, तभी तो इतना प्रेम है। बोलिए जय श्री कृष्ण। बात चल रही है श्रद्धा की, प्रेम। गांव में एक धनवान थे, गांव में एक धनवान थे, बस सब कुछ मोह मोह से, बस बातों बातों में हम ये किए, हम वो किए, हम वो किए, कुछ नहीं हो, और कभी हुआ कुछ भी नहीं। घर में नर कोई खुशहाल नहीं। गुरुजी ने कहा कि देखो कुछ धर्म कर्म का कार्य करो, खुशहाल रहना है तो। गुरुजी कह दिए थे कि धर्म कर्म का कार्य करो, क्या करें। बहुत नजदीक गंगा जी थी, बोले कि गुरुजी बोले कि गंगा स्नान करा करके कम से कम आ जाओ, घर में इतना लड़ाई झगड़ा होता है, सबका कारण है, घर की अशांति का सब कारण है। घर में अगर कोई सद्मार्ग पर नहीं है, बेटा अगर ड्रिंक करता है, भक्ष का सेवन हो रहा है, तो कहीं न कहीं से किसी का श्राप है, तब ये मनोवृत्ति बिगड़ी हुई, तब सब कुछ होते हुए घर को नारकी बना रखे, तो कहीं न कहीं खराबी है। न देवताओं का मान, न पितरों का मान, 8 बजे तक सोएंगे तो कुछ न कुछ है, फिर घूमते रहो, मंदिर में मत्था टेक। तुम्हारे दिमाग में तो यही है कि कलयुग में भगवान नहीं है, पर मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है, मैं तो हर पल प्रभु को देखता हूं, अंतर सिर्फ इतना। तो गुरु जी ने कह दिया कि कुछ भगवान का भी ध्यान रखो, कुछ पितरों का भी ध्यान रखो, कोई पितरों का भी सम्मान नहीं है तो जाओ कम से कम गंगा जी जा रहे हो तो वहां कुछ पितरों के नाम से दान दक्षिणा कर देना, गंगा नहाई आओ, कुछ ठीक ठाक है जाएगा। अब गुरु जी के कहने पर चल तो दिए गंगा नहाने, पर सोचे दानी इतने बड़े हैं, सोचे कि अगर जाऊंगा घाट पे तो ये पंडा मांगेंगे, और निकले टका ना। गुरुजी ने कह भी दिया है तो बताने के लिए हो जाए कि हमने कर दिया है, पर गुरुजी को दोषी ठहराने के लिए कि हम तो गंगा नहाए आए, सब कराए तो भी सुख शांति नहीं। जब तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है तो गए, वहां गए और सोचे हाँ ये पंडा जो है कभी इनको टका दिया नहीं, ये जानेंगे कि आ गया है तो कुछ मांगेंगे, तो घाट पे नहाए नहीं, आगे शास्त्री ब्रिज के पास जहां मुर्दा जलता है, तो मुर्दा घाट में चले गए नहाने कि यहाँ कोई पंडा वंडा नहीं आएगा, देना लेना नहीं पड़ेगा। भगवान ने सोचा हे भगवान सब कुछ हो करके देखो तो सही। तो जैसे ही वो नहा करके निकले तो मेरे प्रभु पंडा बन करके खड़े हो गए। आप कहां से आए हो? अच्छा आप तो पूरी यजमानी वो हमारी ही है, आप तो हमारे ही यजमान हैं, कुछ दान वान कर दीजिए। अब तो सोचे कि बताओ जिसके चक्कर में हम शमशान घाट में नहाने आए, यहाँ भी पंडा नहीं छोड़ा, यहाँ भी चला। कुछ लिखवाइए, ये आपके दादा का नाम, परदादा का नाम कुछ लिखवाइए, पितरों का नाम बताने लगे, कुछ लिखवाइए। बोले कि अब देने की इच्छा तनक भी नहीं है। तो पहले के जमाने में ढेला चलता था, कुछ लिखते हैं ना पंडा लोग की, फिर आएंगे तो घर में ले लेंगे। वहां तो नहीं निकाले, बोले नहीं है, तो बोले कि बही खोला पंडा, बोला कि लिखवा दीजिए फिर हम घर पे आके ले लेंगे। अब वो भी बड़े चालाक होते हैं, तो एक ढेला लिखवा दी। अब चला आया अपनी घर में, बताए कि वहां पूछा घर, हाँ हाँ लिखवा दिया हूं। क्या लिखवा दिए हैं? क्या लिखवा दिए हैं?
एक ढेला पहले के समय में कितना होता रहा होगा, पर देना नहीं चाहता वो भी, क्योंकि बिना श्रद्धा के लिखवा दिया था। वैसे जो संकल्प ब्राह्मण बोलते हैं ना, तो संकल्प ये रजिस्ट्रेशन है। पहले के जमाने में ये कोर्ट कचहरी नहीं चलते थे। संकल्प जो कुसा हाथ में रखते हैं तो ये संकल्प होता है। गौदान का संकल्प, हाँ गौदान करा दो पंडित जी 10 रुपए, 10 रुपए में गौदान का संकल्प पंडित जी भी नहीं छोड़ते। चलो 10 मिल रहा है, 10 सही, 10 क्यों छूटे। तो उसमें आपको गौ दान का फल मिलने वाला नहीं है। वो एक ढेला, ज्यादा नहीं जाऊंगा, एक ढेला लिखा दिया। अब घर पर आ गए पंडा बाबा दूसरे दिन, वो एक ढेला जो लिखवाए थे उस कोले ने, वो अंदर थे। पत्नी बताई कि इलाहाबाद से पंडा आए हैं। बोले काहे के लिए? बोले कि वो जो लिखवाए हैं आप उसको, उसकी उगाहनी करने आए हैं। बोले देने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं। बोले जाओ कह दो कि तबीयत ठीक नहीं है। तो आती हैं उनकी पत्नी, कहती हैं पंडा बाबा अभी उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, फिर अगली बार आओगे तो दे दूंगा। बोले कि हाय राम राम, मेरे यजमान की तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर से चला जाऊं, क्या कहेंगे? अब तो मैं नहीं जाऊंगा, जब तक हमारे यजमान की तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक मैं यहीं रुकूंगा। हमारे यजमान है, बहुत प्रेम करता हूं। गई वो उनकी पत्नी गई और बोली कि वो तो कहते हैं पंडा बाबा कि जब तक हमारे यजमान ठीक नहीं हो जाएंगे मैं अपने यजमान को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो वो बोले कि जाओ कह दो कि मर गए, एक देला न देना पड़े, और कहते जाओ कह दो कि मर गए। तो कुछ देर में आई तो कहती है कि, और बोले कि थोड़ा रो देना, बोल तो मर गए, ताकि एक देला न देना पड़े। अरबों की संपत्ति भरी हुई है पर एक देला के लिए झूठ पे दो। बोले कि जाओ कह दो कि मर गए। वो आई तो कहती मर गए। तो भगवान जो पंडा बन के आए थे, राम राम मर गए, तो अब हम बिना इनकी क्रिया कराए कैसे चला जाऊं। और तुरंत पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिए कि फलाने की मृत्यु हो गई। सारा गांव एकत्र हो गया, रोते हुए ऐसे पंडा बाबा पूरे गांव में ढिढोरा पीट दिए कि वो तो मर गए। गांव एकत्र हो गया तुरंत कि अरे वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए। 1 मिनट में सारा गांव दरवाजे पे खड़ा हो गया। पर वो भी इतना बाहर निकाला गया उनको, ऐसे है एक देला ना निकलने पावे और सांस रोके हुए हाय हाय मर गए। भगवान भी रो रहे, हाय हाय मेरे यजमान मर गए, अब तो इनकी बिना क्रिया कराए मैं नहीं जाऊं। चिता बनाई गई और चिता में लिटा दिए। भगवान सोचे कि ये भी एक बड़ा विचित्र है, ये मर जाएगा, इसको जला देंगे, नष्ट हो जाएगा, पर ये धेला नहीं निकालेगा। तो भगवान बोले कान में जाकर के कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए दानचंद्र, तुम्हारे लिए मैं त्रैलोक से आया हूं, मांगो क्या चाहते हो, क्या मांगोगे? मैं जगदीश हूं, त्रैलोक से आया हूं, पर तुम्हारी ये दानवीरता को देख करके धन्य है। तुम जल जाना चाहते हो, नष्ट हो जाना चाहते हो, पर अब कुछ निकालना नहीं चाहते। दानचंद्र अब तुम ही मुझसे मांगो, क्या चाहते हो? तो दानचंद्र ने कहा पंडा बाबा जो बही में लिखा हुआ है बस वही एक देला छोड़ दो, वही जो बही में लिखा है ना, एक देला छोड़ दो। कहने का मतलब है ये वृत्ति जहां इसे बांध देते हैं ना, ठीक करो भैया, जहां इसे बांध देते हैं उतने पे ही ये स्थिर है। पर इस बंधी हुई वृत्ति को कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं। आज आपने हमें 3:30 बजे बिठाया, 2:30 बजे, 1 घंटा आज लेट हुआ है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो भगवान
दुनिया से नहीं पर उस भगवान से प्रेम करो, ये शास्त्र कहता है। भगवान से जोड़ने का साधन है श्रीमद् भागवत कथा। प्रपंच का नाम भागवत कथा नहीं है कि हमारे पड़ोसी ने सुना तो हम भी सुन ले, हमारे परिवार ने सुना तो हम भी सुन ले। अगर सुनने की सामर्थ्य, सुनने की सामर्थ्य धन दौलत तो बात की है, पहले श्रद्धा है। अगर श्रद्धा रूपी सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है तो इतना भी क्यों खर्च कर रहे हो? क्या कोई जबरदस्ती करा रहा है? वो श्रद्धा रूपी खर्च जब आपके अंतःकरण में निवास करेगा तभी आपको भागवत कथा का लाभ मिलेगा। ये यानी जो भगवान का है और भगवान का हो जाए उसी को बोलो क्या कहते हैं? भागवत। आप भगवान के हैं और कथा श्रवण करके भगवान का हो जाइए, इसी का नाम है भागवत। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज मेरे प्रभु समस्त ब्रजांगनाओं के साथ सावन की वो सुंदर घटा, हरियाली की चादर ओढ़े हुए धरती, रिमझिम बादलों से झरती हुई फुहार, शीतल मंद सुगंध बयार, कू कू कोयल की वो मीठी आवाज, यमुना का वो पुलिंद तट, वो वंशी वट, त्रैलोक्य जिस दृश्य को देखने के लिए निर्निमेष पलकों अपने पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, भगवान प्रकृति की उस भव्यता, प्रकृति की उस सुंदरता का अवलोकन करते हुए समस्त गोपियों के साथ भगवान झूला झूलते हैं सावन में। और वो दृश्य बड़ा सुंदर है जहां भगवान के जो बाल सखा हैं झोटा देते हैं और मेरे प्रभु ब्रजांगनाओं के साथ भी झूला झूलते। आइए उस दृश्य पर चलें। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित से राजन एक बार देखो ना प्रभु को उस झूले में। और मैं आपसे कहता हूं, निवेदन करता हूं, मुझे हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि एक बार नेत्र बंद करके अगर भगवान को कभी आप झूले में देखे हो तो उस दृश्य को देख करके ये लाभ ले लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बार बार दब जाते हैं, नहीं बिगड़ चुका है माइक, जो आपने हमें दिया है वो क्वालिटी बार बार बिगड़ रही है। आप पूरा ध्यान दो और यहीं से हम उठाइए। लोड कम है, लोड कम है तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल पूरा ध्यान। आइए, हाँ इतना बना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ठाकुर जी के साथ झूला झूलना है, तुझे झूलना है, झूला झूलना है, झूला ठाकुर जी के साथ। तो अपने भाव से वृंदावन चलें, यमुना के पुलिंद तट पर चलें, मन से पहुंचे। यही तीर्थ है भागवत। जिस तीर्थ में जाने का फल आपको नहीं प्राप्त हुआ, भागवत पांडाल में बैठकर उस कथा के माध्यम से अगर आपने मन को पहुंचा दिया तो पूर्ण फल प्राप्त हुआ। आइए आप उस फल को लीजिए।